नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मात्र 15 मिनट में, जी हां दोस्तों, मात्र 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स, इंग्लिश की स्पेलिंग है उसे आप आसानी से पढ़ दे, लिख दे, बोल दे दोस्तों, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में दोस्त सबसे आसान तरीका दोस्तों बताने वाला हूँ। ठीक है ना मेरे भाई। तो दोस्तों यदि आपको जो है किसी भी वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत है, परेशानी है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो है सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे GAINT है, तो इसे हम लोग दोस्तों गेंट नहीं, इसे पढ़ते हैं दोस्तों जाइंट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जाइंट पढ़ेंगे, इसे गेंट नहीं पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गेंट पढ़ देते हैं यार। ठीक है, फिर देखिए जाइंट पढ़ेंगे तो क्यों, फिर देखिए यहाँ पे KNIFE, तो इसे हम लोग का नाइफ नहीं जी, इसे हम लोग नाइफ पढ़ेंगे। तो दोस्त एक एक नियम को बताऊंगा ना यार, याद करा दूंगा, और सबसे शानदार क्लास है आज का दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। शुरू करें जी। तो सभी लोग दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना है कब? 2 मिनट देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, आपको याद रखना है यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको याद रखना कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में EAR आएगा तो उसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे। अभी लिख लिख कर बताऊंगा। ठीक है जी, EAR दिखेगा तो इसका उच्चारण ईयर, ईयर के रूप में करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे P का क्या होता है? प। EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? पियर, या पी अ लिखिए या य लिखिए। क्लियर है? यहाँ पे दोस्तों आप जो है अ लिखिए या य लिखिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पियर। जैसे दोस्तों यहाँ पे DEAR, डियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, डी का ड, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर, डियर। अब देखिए यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वहां पे डियर, पियर, सियर नहीं करते हैं, रॉ नहीं आता है। देखिए डियर, पियर, आ रहा है ना दोस्तों, रॉ नहीं रॉ लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए पियर, पियर, इस तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर है? तो जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे मतलब सही तरीका, वही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे GR, तो GR जब भी शुरुआत में दिखेगा तो ग्रॉ लिखना है, GR का ग्रॉ। EA जब भी दिखेगा दोस्त, EA, मैंने बोला EA जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण EA का उच्चारण ए के रूप में, यहाँ पे ए के रूप में करेंगे। और T का दोस्तों होता है टॉ। GREAT को पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट। ठीक ना। अब देखिए कहिएगा सर BEAT को हम लोग सर, इसे हम लोग बेट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग सर बीट पढ़ते हैं। तो सर कैसे आप बता रहे हैं कि सर यहाँ पे EA है, फिर यहाँ पे EA है, तो इसका उच्चारण ई के रूप में कर रहे हैं और यहाँ पे ए के रूप में कर रहे हैं, तो कैसे हो जा रहा है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्योंकि इसलिए कहता हूँ वीडियो को आप छोड़कर नहीं जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक एक ट्रिक वीडियो के बीच बीच में बताता हूँ, जिससे क्या होता है दोस्तों, आपको अंग्रेजी सीखने में सबसे आसान तरीका होता है, मदद मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो GREAT को पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट। फिर देखिए यहाँ पे HEART, तो यहाँ देखिए एच का ह और EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में। अब देखिए हेट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते दोस्तों हार्ट। क्या पढ़ते इसे? हम लोग पढ़ते हार्ट। पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं, हार्ट। ठीक है जी, इसे क्या पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पे EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, यहाँ पे EA है तो इसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, यहाँ पे EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। तो कैसे हो जा रहा है? एक बार ध्यान से देखोगे सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए EA का उच्चारण कभी कभी ए के रूप में होता है मुख्यतः। उसके बाद याद रखना है, जब EA के बाद R आएगा, EA के बाद देखिए यहाँ पे EA के बाद R आया ना, तो EA के बाद R आएगा तो EA का उच्चारण आ के रूप में होगा, तो हार्ट हो जाएगा। जैसे DEART को क्या पढ़ते दोस्तों? डार्ट पढ़ते हैं ना। देखिए ना, DEART, बताइए दोस्त, EA के बाद क्या है? R है, तो D का ड, EA का उच्चारण आ के रूप में, T का ट, R को ऊपर रेफ लगा देंगे, डार्ट। समझ में आया जी? वो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है ना। देखिए PART, तो इसे भी हम लोग पार्ट ही पढ़ेंगे, यहाँ पे PE नहीं रहता है, PART होता है, तो इसे भी आपको इसके अनुसार समझ लीजिएगा। क्लियर है जी? तो ये सबसे बहुत मतलब कि मजेदार तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब कहिएगा सर इसका क्या मैटर है? तो कभी कभी EA का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में होता है, कभी कभी EA का उच्चारण ई के रूप में होता है, तो यहाँ पे BEAT को बीट पढ़ेंगे। उसी प्रकार SEAT को क्या पढ़ेंगे? एस का स, टी का ट,
ई ए का उच्चारण ई के रूप में सीट। क्लियर है, समझ गए। तो आपको दोस्तों क्या होगा कि इंग्लिश सीखना है ना जी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना होगा, एक एक चीज़ों को समझना होगा, तभी आप जो है अंग्रेजी में किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल देखते ही पढ़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि एक नियम देखिएगा, चले जाइएगा, नहीं समझ में आएगा यार, कभी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहोगे, मात्र 15 से 20 मिनट रोज क्लास देखे हुए 8 बजे शाम को, तो एक एक चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है। फिर देखिए बी का ब, ओ ए जब भी रहेगा तो ओ ए एक साथ रहेगा, तो पहले वाले वर्ड्स को प्रायोरिटी दीजिएगा, यानी कि पहले वाले वर्ड्स को जो है उसका उच्चारण कीजिएगा। ओ का उच्चारण ओ के रूप में, टी का ट, तो बी ओ ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बोट। जैसे सी ओ ए टी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सी का क, टी का ट, ओ ए है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में कोट। जैसे दोस्त नया नया शादी लग रहा है तो कोट पहनेंगे यार, कोट पहन कर जाएंगे, मजा आएगा, ठीक ना। ये तो सभी लोग के बहुत बहुत मतलब कि हम लोग के भी मन का दिल का बात है दोस्तों। तो यहाँ देखिए कोट जब भी हम लिखते हैं ना तो ओ ए का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं, समझ गए जी। चलिए इसे भी हम जो है मिटा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत खास है दोस्तों आज की क्लास। ई सी एच ओ, तो ईच ओ नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे ई का ई, सी एच का दोस्तों यहाँ पे क के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, इको। फिर देखिए वी आई एस आई ओ एन, तो इसे पढ़ेंगे विजन। देखिए वी आई का उच्चारण वी के रूप में, एस आई ओ एन जब भी रहेगा अंतिम में तो उसे पढ़ेंगे दोस्तों जन। जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में एस आई ओ एन दिखेगा उसे पढ़ेंगे जन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विजन। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जी ए आई एन टी, तो देखिए जी के बाद दोस्तों ए है, ठीक ना, तो जी का उच्चारण ज हो जाता है, और आई जे ए आई जाई, और एन टी इसे पढ़ेंगे दोस्तों जाइंट। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। देखिए जी के बाद दोस्तों ए आई रहेगा, तो ए आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो जी का दोस्तों ज, ए आई का उच्चारण आई के रूप में तो जाई, और एन का ऊपर बिंदी, टी का ट हो जाएगा दोस्तों जाइंट, समझ गए ना। तो एक एक वर्ड को तोड़कर बताऊंगा दोस्त मेरे। के है, जब भी आपको देखिए के एन आई एफ है तो कनाइफ पढ़ते हैं, नहीं नाइफ पढ़ते हैं। अब कहिएगा सर के कैसे साइलेंट होगा, कुछ तो नियम होगा ना, तो बिल्कुल देखिए के और एन एक साथ रहेगा ना दोस्तों, तो के और एन एक साथ रहता है तो कहता है यार, एन कहता है मेरे साथ मत रहो नहीं तो मैं तुमको रहने नहीं दूंगा, तो ये बोलता है यार बेचारा है, कहता है कि चलो जाओ यार हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो हट जाता है, यानी कि रहता है, रहता है, ठीक है। नाम तो है यार इसका, बदनाम तो ये भी है, लेकिन रहता है, लेकिन छिप कर रहता है। तो एन का नो और आई एफ ई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ हो जाएगा, ठीक है जी। फिर देखिए एल का लॉ आई वी ई, तो इसका उच्चारण आई लाइव, लाइव, लीव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बीएल को दोस्तों ब्लॉ पढ़ेंगे, जब भी आपको बीएल शुरुआत में दिखेगा तो ब्लॉ, यू ई का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, ब्लू। जी ए आर ए जी ई, तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो नियम छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था ना जी, ए का उच्चारण के नियम और ई का उच्चारण के नियम। आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, देखा है तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप दिमाग लगाइए कि हाँ आपका सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो जी का दोस्तों क्या होता है, गौ लिखेंगे, ठीक है। जी ए आर, तो यहाँ देखिए दो का, यहाँ पे पहले इसको भूल जाइए, ठीक है। जी ए आर, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में गाय, और आर का दोस्तों लिख देंगे रॉ, क्लियर है। अब देखिए जी ए को भूल जाएंगे, आर ए जी ई, तो देखिए ये वर्ड्स है, इसके बीच में ए है और अंतिम में ई है, तो ए का उच्चारण ए के रूप में गै रे, और जे का दोस्तों यहाँ पे जॉ, जी का दोस्तों क्या हो जाएगा जॉ, तो हो जाएगा दोस्तों गैरेज। एफ आर को दोस्तों क्या होता है, फ्रॉ, यू आई का उच्चारण ऊ के रूप में, और टी का दोस्तों होता है ट, फ्रूट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्रूट पढ़ेंगे। फिर देखिए पीएच है तो फ हो जाएगा, ओ एन ई, जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में होता है, फोन। अंतिम में आया ई साइलेंट होता है, काटिएगा नहीं, मैं काट कर आपको बता रहा हूं, ठीक है। सीएल है शुरुआत में तो सीएल को क्लॉ लिखेंगे, यू ई का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, क्लू, सी एल यू ई, क्लू। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान से देखना है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो जो है आपको जो है मजेदार लगेगा, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में आपको दोस्तों एक एक नियम जो है लिख लिख कर बता रहा हूं, ठीक है जी। अब देखिए कहिएगा सर हम लोग बचपन से पढ़ते रहे एम ए एन को, एम का म एन का न, दो कॉन्सोनेंट के बीच में या किसी वर्ड्स के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं ना, तो आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा मैन। क्या हो गया, मैन हो गया। अब कहिएगा सर इसे मैन पढ़ रहे हैं, सी ए एन को आप पढ़ रहे हैं दोस्तों कैन,
डी ए डी को क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, डी का डॉ और फिर डी का डॉ, ये है तो इसका उच्चारण आई के रूप में डैड। सर डी ए डी को डैड पढ़ रहे हैं, एम ए एन को मैन पढ़ रहे हैं, सी ए एन को कैन पढ़ रहे हैं, तो सर यहाँ पे बताएंगे एफ ए आर को सर इसे फार क्यों पढ़ रहे हैं, इसे फायर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सर। तो इस सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना जी। एक नियम बताऊंगा यार मेरे दोस्त, यकीन मानो, एक नियम बताऊंगा और इस नियम को देखने के बाद आप जो है गलती कभी नहीं होगी आपसे, ठीक है। आप कहीं भी रहिए दोस्त, हंसते खेलते अंग्रेजी सीखेंगे, क्योंकि आपके साथ है कौन, आजाद सर, ठीक है जी। चलिए आइए यहाँ पे एक एक चीज को पहले इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, इसे हम लोग दोस्तों फार ही पढ़ेंगे, फायर नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो इसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं, लेकिन देखिए याद रखना है ए के बाद यदि आर दिखेगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में, तो एफ का फ, ए का उच्चारण आ के रूप में, आर का होता है र, फॉर, एफ ए आर फॉर। जैसे एस टी एस्टॉ, एस टी को एस्टा पढ़ना है, ए के बाद आर है तो ए का उच्चारण आ के रूप में, आर का उच्चारण र के रूप में, स्टार हो गया ना। तो एफ ए आर को फायर नहीं ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फार। एस टी ए आर को स्टार नहीं ना, स्टार, क्लियर है। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक एक नियम बताऊंगा, उसे समाप्त कर दूंगा। एफ का फ लिखिएगा, सभी को पता है किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई एन डी दिखेगा तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे। किसके रूप में दोस्त, आइंड के रूप में करेंगे। तो हो जाएगा दोस्तों फाइंड। देखिए एफ का दोस्तों फ हो जाएगा और आई एन डी का उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे, हो जाएगा फाइंड। देखिए मैं दोस्त एक बुक लॉन्च किया हूं, मात्र 99 रुपीज, 99 रुपये यार। उतना क्या होता है, उतना में कहीं आप जाइएगा बुक घूमने उमने नहीं तो खर्च हो जाता है एक ही दिन में, ठीक ना, 1 घंटा में खर्च हो जाता है यार। हम लोग कहीं बुक भी खरीदने जाएंगे तो 500 रुपया लगता है, बुक खरीद कर लाते हैं, पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, छोड़ के बिक देते हैं। सही बात है ना जी। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक बुक लॉन्च किया है और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं और दुनिया के किसी भी वर्ड्स को पढ़ने के लिए एक एक नियम लिखा हूँ, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे किसी वर्ड्स के अंतिम में आई एन डी रहेगा, उसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे, तो एफ का फ, आई एन डी का उच्चारण आइंड के रूप में, फाइंड, माइंड, काइंड, बाइंड, ठीक ना। उसी प्रकार दोस्तों वहां पे एक एक नियम लिखा हूं, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है। आपको लेना है ना जी बुक, मात्र 99 रुपया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों बुक कैसे मिलेगा। 99 वाला बुक आपको जो है इस नंबर पे मैसेज करना, 73 24 81 37 और दोस्तों 29, इस नंबर पे आपका व्हाट्सअप चलता है। ग्रुप में जुड़ना है, एकदम फ्री है, ठीक है जी। ग्रुप में एकदम फ्री जुड़ सकते हो। शाम को 8 बजे क्लास होता है, उसे भी याद रखना है। और बुक को लेने के लिए इस नंबर पे आपको जो है डायरेक्ट कॉल भी कर लीजिएगा या मैसेज करिएगा, सर बुक मुझे चाहिए, तो आपको 100% दे दूंगा। बुक आपके मोबाइल पर जाएगा, जैसे डाउनलोड कीजिएगा आपके मोबाइल में खुलेगा ई बुक, यानी कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे अंग्रेजी मेरा मकसद है सिखाना आपको, तो दोस्तों ले सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एक नियम यहाँ बताया, एम का म लिखिएगा और आई एन डी का उच्चारण आइन के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइंड हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने दोस्तों एक एक चीज जो है समझ लिया। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे नंबर को, ठीक है जी। के का क और आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे, हो जाएगा काइंड। बी का ब, आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों बाइंड, क्लियर है। अब देखिए निचले वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं दोस्तों। एम का म और आई के ई जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में रहेगा तो इसका उच्चारण दोस्तों आई के रूप में करेंगे। किसके रूप में, यहाँ पे लिख भी सकते हो दोस्तों, ठीक ना। किसके रूप में करेंगे दोस्तों, आई के रूप में करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एम का म और आई के ई का उच्चारण आई, तो आ है तो आ की मात्रा यहाँ में जोड़ेंगे और ई और क हो जाएगा। तो एम आई के ई, माइक, यहाँ पे क्या है, ये क्या है दोस्तों, माइक है, ठीक है जी। जैसे एल का लॉ और आई के ई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों लाइक। टी एच आई एस को पढ़ेंगे दोस्तों दिस, क्या पढ़ेंगे, दिस पढ़ते हैं दोस्तों, दिस ठिस नहीं पढ़ेंगे, टी एच का उच्चारण द के रूप में होगा। वी आई का दोस्तों क्या हो जाएगा, वी। डी का ड, ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में और ओ का उच्चारण ओ के रूप में, वीडियो। यहां देखिए एफ का फ और आई एन ई है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे, हो जाएगा फाइन, एफ आई एन ई, फाइन, ठीक है। देखिए क्या नियम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जो नियम बता रहा हूँ वो मैं खुद से बनाया हूँ और नियम क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। एफ का दोस्तों फ हो जाता है और आई का उच्चारण आई के रूप में करते हैं, फाई, और एन का दोस्तों न हो जाता है और अंतिम में आया ई साइलेंट होता है। बताइए इतना नियम पढ़िएगा तो याद रहेगा, नहीं रहेगा। डायरेक्ट याद रखना, एफ का फ आई एन ई है तो उसका उच्चारण आई रूप में, फाइन, नाइन, ठीक है, डाइन,
जैसे गांव में होता है ना जी डाइन, तो वो भी डाइन भी आप इसी नंबर पर चलता है। ठीक है, समझ रहे हैं? वीडियो को अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा यार। ठीक है जी, चलिए आप देखिए वाइन है तो डब्लू का वो मैंने बोला आई एन है, तो इसका उच्चारण आइन, वाइन। फिर देखिए टी एच का क्या होता है द, और टी का ट, ए है आई के रूप में दैट, एल का ल, के का क, ई ए जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण ई के रूप में लीक। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसको समझने के लिए एक पॉइंट जरा ध्यान से मेरे दोस्त समझ लीजिए, एको मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, तो एस एच का दोस्तों स हो जाएगा, ए आर ई अंतिम में रहेगा तो उसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों शेयर। ठीक है, अब देखिए शेयर नहीं पढ़ेंगे, शेयर, जैसे डियर बताए थे ना उसी प्रकार शेयर, मेयर, केयर, केयर नहीं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए एम का म, ए आर ई है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, हो जाएगा मेयर। मेयर नहीं पढ़िएगा, मेयर पढ़िएगा तो लोग आएगा बुर्बक पढ़ रहा है। ठीक ना, तो प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन हिंदी लर्निंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट पॉइंट देखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, फटाफट लाइक करना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं लास्ट पॉइंट, एच ओ यू आर, तो इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। एच का ह नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों, एच का ह नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे आवर। ठीक है, एच साइलेंट होता है। जी एन ओ एम ई, तो जी यहाँ पे साइलेंट होता है, क्यों? क्योंकि जी जब एन एक साथ रहेगा तो कहता है दोस्तों जी, जी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो एन कहता है चलो कोई बात नहीं, तो एन का न, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, एम का म। ठीक है, नोम। डी का ड, ओ यू है, जब भी ओ यू रहता है तो उसका उच्चारण आउ, तो यहाँ पे आउ के रूप में करेंगे। और देखिए इसे पढ़ेंगे डाउट, बी, यहाँ पे बी और टी एक साथ रहेगा तो बी साइलेंट होता है, क्लियर है? तो इसे पढ़ेंगे डी ओ यू डाउ, और बी का साइलेंट करेंगे टी का ट, डाउट। एच का ह, एन का न, ई है तो इसका उच्चारण एक रूप में हेन। एच ओ एन ई एस ई एस टी, देखिए एच ओ एन ई एस टी क्या पढ़ेंगे? हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आप सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट होगा। ठीक है, तो ए ओ का उच्चारण ओ, एन ई एस टी, नेस्ट, ऑनेस्ट, क्लियर है? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे टी एच यू एम बी, तो एम बी जब एक साथ रहता है तो ये भी आपको जो है बी साइलेंट होता है। टी एच का थ, एम का दोस्तों म, थम, थम्ब नहीं, और यहाँ पे यू जब भी किसी वर्ड्स के बीच में रहता है वो भी साइलेंट होता है। ठीक है, मैं काट कर निशान लगा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सी एच का च, एल के एक साथ रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों एल साइलेंट होगा, क्लियर है? और ए का उच्चारण औ के रूप में होगा, के का क, चौक। टी का ट, एल के एक साथ है तो ए का उच्चारण अ के रूप में, एल साइलेंट, और के का क, टॉक। देखिए ना, एक बार धीरे से बता दे रहा हूं। ठीक है, टी का ट, एल के एक साथ रहेगा तो एल साइलेंट करेंगे, ए का उच्चारण अ के रूप में कर लेंगे, के का क हो जाएगा टॉक। लेकिन दोस्त एल नहीं रहेगा, यहाँ देखिए टी ए के रहता तो आप क्या पढ़ते? एल नहीं ना है तो टी का ट, के का क, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में पढ़ते, तो इसे पढ़ते टैक। ठीक है, टी का ट मैंने बोला था ई ए आ रहा है तो उसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, तो टी आर। एल ई है तो लीड, क्या हो जाएगा? लीड। यहाँ देखिए ई ए आ रहा है तो ईयर, यहाँ पे ई ए है, यहाँ भी ई ए है, ई ए के बाद आर है तब उच्चारण कर रहे हैं रॉ के रूप में। ठीक है ना, टी आर, एल ई ए डी, लीड। फिर देखिए यहाँ पे ओ बी, ऑब, जे ई सी टी, जेक्ट। आप जहां भी है एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू आई एन डी, विंड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए इसे वाइंड भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, वी ई आर वाई, वेरी, एम यू सी एच, मस्ट, एम ई ए टी, मीट। क्या पढ़ेंगे? मीट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।